हे गाइस, आज की रीडिंग आपके लिए बेसिकली यूनिवर्स मैसेजेस होने वाला है और ये कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है जो कि मैं 3 कार्ड्स के ऊपर लूँगा। इसी वजह से अगर आपके साथ रेजोनेट हो तो उसको लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। या तो देखते हैं पहले कार्ड कौन सा आता है। सेकंड कार्ड रिकल करना अपने मुझे नहीं आता इतना ज़्यादा। देख, बहुत ज़्यादा ही मैसेजेस आ रहे हैं। रुकिए, हम ले रहे हैं। ठीक है, इसी कार्ड को ले लेते हैं। 3 कार्ड से हम करेंगे रीडिंग। बहुत ज़्यादा ही मैसेज आ रहे हैं सभी। ठीक है, ये कार्ड पहले आया था, इस कार्ड को लेते हैं। एक और कार्ड हम लेंगे। इसे ये कार्ड ही निकल। ठीक, ये 3 कार्ड हमने ले लिया है। तो पहले नंबर पे देखते हैं कौन सा कार्ड है। तो हमारे पास है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। हाँ, और दूसरे नंबर पे है पेज ऑफ वॉन्ड्स और तीसरे नंबर पे है क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, तो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का बेसिकली मतलब अगर मैं बताऊं या फिर आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपका ब्रोकन सिचुएशंस आई है जिसकी वजह से आप एक स्टक सिचुएशन में आ गए हो। आपको लग सकता है कि आप स्टक हो गए हो, और ये सिचुएशंस एक्चुअली में हर किसी की लाइफ में आते हैं अगर मैं जेन्युइनली बताऊं तो। अब लेकिन आपको इस सिचुएशन से आपको निकलना तो पड़ेगा। और एक बात इस सिचुएशन की अच्छी है कि आपका जो हार्ट चक्र है वो बहुत बैलेंस हो चुका है, बिकॉज आपके लाइफ में इतनी बार ब्रोकन सिचुएशंस आए हैं इसकी वजह से। और इस सिचुएशन में आपको धैर्य बना के रखना चाहिए, बिकॉज इस सिचुएशन में आप बहुत ही लो फील कर सकते हो। अगर आपका हाँ, अभी बहुत इतने ब्रोकन सिचुएशंस में अगर आप गए हो तो आप लो फील करना साधारण सी बात है, और इसकी वजह से आपको बहुत सैडनेस भी हो सकता है। तो इस सिचुएशन में बस आपको फोकस रहना है और ज़्यादा लो फील ना करते हुए प्रभु का ध्यान करते हुए आपको आगे बढ़ना है। और अब बढ़ते हैं दूसरे नंबर कार्ड में, जो कि है पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स जब ये कार्ड आया है तो हो सकता है आपके मन में, अब आप स्टक थे तो हो सकता है आपके मन में बहुत सारी नई नई आइडियाज़ या फिर कुछ बहुत नया नया चीज़ें आई हो, जो कि आप किसी कारणवश हो सकता है आप डर रहे हो, या फिर आपका मन में नया नया जो चीज़ें आई है उसके बारे में आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। कोई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप अपने लाइफ के हिसाब से लीजिए। हो सकता है कोई नया बिजनेस हो सकता है, या फिर कुछ भी चीज़ ऐसी जिसके में आपका बेसिकली कोई आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। इसी वजह से आप वो चीज़ को स्टार्ट करने से डर रहे हो, या फिर आप एक्सपीरियंस नहीं होने की वजह से ऑफ कोर्स डर लगना नॉर्मल सी बात है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बहुत बड़ी चीज़ है, ये नॉर्मल सी बात है, तो हो सकता है। लेकिन आपको इस डर को और आगे मतलब डर को ज़्यादा हावी नहीं होने देना है, और जो चीज़ आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज़ सही है और ये चीज़ आपको करना है जिसकी वजह से आपका लाइफ थोड़ा सा सक्सेसफुल होंगे आप और बैलेंस सिचुएशन में आएगा, तो ये चीज़ आपको कर लेना चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो हाँ, एक्सपीरियंस आप गेन कीजिए वो चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करके, और वो चीज़ को बार बार आप करके गेन कर सकते हो। तो या डर को अपने साइड में रख के और एक्सपीरियंस को गेन करके आप वो चीज़ को करना स्टार्ट कर दीजिए जो चीज़ आपको लग रहा है कि हाँ वो चीज़ सही है। तो यह अब बढ़ते हैं तीसरे नंबर के कार्ड के ऊपर, जो कि है क्वीन ऑफ कप्स। अब ध्यान दीजिए, ये जो है कप, ये जो बेसिकली कार्ड है ये रिप्रेजेंट करता है एक बेसिकली आपको अपने इंट्यूशन, बेसिकली आपके इंट्यूशन नहीं, आपके अंतरात्मा की जो बात है उसको आपको सुनना चाहिए। अगर आप इसको इग्नोर कर रहे हो तो आप
चाहे कुछ भी कीजिए आप, उसमें आपका बहुत ज़्यादा हो सकता है आप उस लेवल में नहीं पहुंच सकते जिस लेवल पे आप पहुंचते अगर आप अपनी अंतरात्मा की बात सुनते तो। बिकॉज़ अब हमारे अंतरात्मा की जो बात है वो बहुत ज़्यादा हमारे हित के ऊपर ही होती है। इसी वजह से अगर आप ये सुनते हो तो आपका भला होगा और अपनी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ोगे। बिकॉज़ आपसे ज़्यादा आपके प्रभु और आपकी अंतरात्मा को ज़्यादा पता है आपको क्या आपको करना चाहिए और क्या आपके लिए सही है। सो यह अपने इंट्यूशन के ऊपर, बेसिकली अपने अंतरात्मा के ऊपर ज़्यादा बिलीव कीजिए और अपने अंतरात्मा की ज़्यादा सुनिए। जो भी आपके मन में आ रहा है कि हाँ ये चीज़ करना चाहिए, या फिर आपको जो बोल रहे हैं आपके अंतरात्मा कि ये चीज़ अगर आप करते हो तो आपका भला ही होगा, आपका आप सक्सेसफुल बनेंगे अपने लाइफ में, तो ये चीज़ आपको फॉलो करना चाहिए और अपने सुनना चाहिए और उस चीज़ में तुरंत वर्क करना चाहिए। अगर आप हर दिन एक एक करके वर्क करते हो तो आप एक दिन न एक दिन तो सक्सेसफुल बन ही जाओगे। सो यही था आज का मैसेजेस। और अगर इस एनर्जी को आपको क्लेम करना है तो नीचे लिख दीजिए 4 बार 1 या फिर 333 या फिर 444, ये 3 में से कोई एक जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है, ये 3 में से एक लिख दीजिए ताकि आप इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हो। और ये वीडियो अगर आपके साथ थोड़ी सी भी रेजोनेट हुई हो तो लाइक कर देना और या मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर ऐसी थर्ड कट की रिलेटेड वीडियो आपको देखना पसंद हो तो। या मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।